हेलो दोस्तों। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में व्यवस्था या बेल्जियम में समायोजन। द बेल्जियन लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ। दे बेल्जियन नेताओं ने एक अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। उन्होंने पहचाना अलग अलग व्यवस्थाओं को, विभिन्नताओं को, क्षेत्रीय अंतर को और सांस्कृतिक परिवर्तनों को। Between 1970s and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. उन्होंने 1970 से लेकर 1993 के बीच 4 बार संविधान में संशोधन किए, जिससे कि सभी लोग आसानी से अपने देश में रह सकें। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। इनकी जो व्यवस्था थी या इनका जो समायोजन था वो अन्य देशों से बिल्कुल अलग और अनोखा था। हियर आर सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। यहाँ पर बेल्जियन मॉडल के कुछ तत्व दिए गए हैं। Constitution prescribed that the number of Dutch and French-speaking ministers shall be equal in the central government. कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ने ये प्रस्ताव दिया कि डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्री समान मात्रा में होंगे केंद्रीय सरकार में। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group. और इसमें कुछ खास कानून होंगे जो सपोर्ट करेंगे बहुमत वाले सदस्यों का और हर लिंग्विस्टिक ग्रुप या हर लिंग्विस्टिक समूह के साथ। थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। और इससे कोई एक समुदाय अपने अकेले स्तर पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। Many parts of the central government have been given to state government of the 2 regions of the country. और बहुत सी शक्तियाँ जो केंद्रीय सरकार थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दी थी जो 2 रीजन में थे। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी। Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. ब्रसेल्स में एक अलग सरकार थी जिसमें दोनों समुदायों के बराबरी का प्रतिनिधित्व था। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. फ्रेंच बोलने वाले लोगों को समान प्रतिनिधित्व देना पड़ा ब्रसेल्स में, राजधानी में। क्योंकि डच लोगों ने उनको केंद्रीय सरकार में बराबरी का दर्जा दिया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक तीसरे प्रकार की सरकार थी है। दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live. और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होती थी वो सभी लैंग्वेज बोलने वाले समुदायों से उसके लोग रिप्रेजेंट करते थे, चाहे वो कहीं भी रहते हों। नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। और ये जो गवर्नमेंट थी, ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, ये उस किसी भी जितने भी वहाँ पर समुदाय थे उनके कल्चरल से रिगार्डिंग, एजुकेशन से रिगार्डिंग और लैंग्वेज से संबंधित जितने भी मुद्दे होते थे उस पर वो काम करती थी या डिसीजन लेती थी। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप पाएंगे कि बेल्जियन जो मॉडल है वो बहुत ही मिश्रित और बहुत ही कठिन है। It indeed is very complicated even for people living in Belgium.
और ये वास्तव में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उन लोगों के लिए भी जो कि बेल्जियम में रहते थे, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन ये व्यवस्था बहुत अच्छा काम करके दिखाई। दे हेल्प टू avoid civic strife between the two major communities and a possible division of the country on linguistic lines। और ये जो है ये मदद की कि जो सिविल वार या फिर देश के अंदर जो युद्ध होने लगते थे दो समुदायों के बीच में, इससे इसको मुक्ति मिली और संभावित जो धर्म के आधार पर या बोली भाषा के आधार पर जो देश में बंटवारा होता था उससे भी रक्षा हुई। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen of as its headquarter। जब बहुत से देश यूरोप के साथ साथ आए कि वे यूरोपियन यूनियन बनाएंगे, तो ब्रसेल्स को ही चुना गया उसके हेडक्वार्टर के रूप में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलेंगे। थैंक यू।